ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 24वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक का। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। और हमने विशेषकर इस श्लोक की चर्चा करते समय परमात्मा इस शब्द के ऊपर ध्यान दिया था और परमात्मा शब्द का दो भिन्न भिन्न मतों के द्वारा भिन्न अनुवाद होता है, यह भी हमने जाना था। जो मत या जो इस श्रेणी के हैं कि परमात्मा यहाँ पर जीवात्मा को कहा गया है और जीवात्मा ही परिवर्तित होकर परमात्मा बन जाता है, वे इस पर यहाँ पर परमात्मा शब्द को जीवात्मा इस प्रकार अनुवाद करके पूरे श्लोक का भिन्न अर्थ निकालते हैं। और जो इस परमात्मा शब्द को भगवान ईश्वर के लिए संबोधन समझते हैं, वे इस एक शब्द के कारण एक विपरीत ही अर्थ निकालते हैं। और मैंने यह भी बताया था, हमने अन्य स्थानों पर जहां पर भगवत गीता में परमात्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, हमने उनसे भी संबंध जोड़ करके समझने का प्रयास किया था कि परमात्मा शब्द भगवान श्री कृष्ण केवल भगवान परमेश्वर के लिए ही प्रयोग में लेते हैं या कहीं और भी भगवत गीता में उन्होंने आत्मा के लिए परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है। जो इसे यहाँ पर ये जो परमात्मा शब्द है, इसे जो आत्मा मानते हैं, उनका एक कारण है और कारण आज का श्लोक है। आज का श्लोक में भगवान कहते हैं जो एवं वित्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह। तो भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार पुरुष अर्थात जीवात्मा को तथा प्रकृति को उसके गुणों के साथ में जानता है। इस श्लोक को इस प्रकार, ये जो पूरे 13वें अध्याय के 20वें श्लोक से प्रारंभ हुआ, प्रकृति और पुरुष इन दोनों के विषय में भगवान जो ज्ञान प्रदान किए, इनका संबंध बताए, इसका समापन आज के श्लोक में हुआ। और चूंकि यह जो पूरी जोड़ी है 13वें अध्याय के 20वें से लेकर 24वें श्लोक तक, ये 5 श्लोकों में केवल प्रकृति और पुरुष इन दो की ही चर्चा की गई है। इसलिए वे यहाँ पर परमात्मा शब्द को पुरुष अर्थात जीवात्मा इस प्रकार मान लेते हैं और मानने का उनके पास पर्याप्त कारण भी है। किंतु हम जब भगवत गीता का पूरा सारांश जब देखते हैं, और विशेष करके यहाँ पर मैंने कल भी जो बताया था, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है, इस श्लोक को जब हम किसी भी अन्य श्लोक से जोड़ते हैं तो बहुत से अर्थ निकलते हैं। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्षिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान कहते हैं ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में सदैव उपस्थित रहते हैं, सदैव। और वहां पर उपस्थित रह के वे क्या करते हैं, वह दूसरी पंक्ति में बताया, भ्रामयन् घुमाते हैं। किसको? सर्वभूतानि समस्त भूत प्राणियों को। किस प्रकार? यंत्र, जैसे यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे यंत्र जैसे अपने आप स्वचलित होता है, उसी प्रकार भगवान अपनी माया के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी माया के द्वारा समस्त भूत प्राणियों को एक स्वचलित यंत्र के जैसे चलाते हैं। तो भगवान ये सब कहां बैठ करके करते हैं? समस्त भूत प्राणियों के हृदय में उपस्थित होकर के वे उन्हीं भूत प्राणियों को घुमाते हैं अपनी माया के द्वारा।
तो वास्तविक अनुमति देने वाला कौन हो गया? भगवान श्री कृष्ण, जो हृदय में विराजमान है, जो ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, परमेश्वर हैं। वे हृदय में स्थित होकर के इस प्रकार समस्त भूत प्राणियों को घुमाते हैं। तो हमने जो पिछला श्लोक किया था उसमें भगवान कहते हैं उपद्रष्टा। उपद्रष्टा अर्थात साक्षी। भगवान क्यों इस प्रकार समस्त भूत प्राणियों को स्वचलित यंत्र के जैसे घुमाते हैं अपनी माया के द्वारा? इसलिए क्योंकि भगवान उन्हें, समस्त भूत प्राणियों को, उन्हें उनके कर्म के फलों का भोगने में पर विवश करते हैं। इसलिए भगवान एक स्वचलित यंत्र के जैसे उन्हें घुमाते हैं। भगवान इस प्रकार कर्म के फलों को कब प्रदान कर सकते हैं? जब भगवान सदैव, जो पुरुष है, अपने देह के माध्यम से जो कर्म करता है उसके साक्षी रहेंगे, तभी इस प्रकार कर्म फलों को किसको कितना देना है, कब देना है, यह सब भगवान निर्णय कर पाएंगे। तो उपद्रष्टा है वह कौन हो सकता है? उपद्रष्टा आत्मा होने से तो लाभ होगा नहीं। तो उपद्रष्टा जो है वह भगवान है, जो हृदय में स्थित है। अनुमंता, अनुमति, मनुष्य समझता है कि वह पूर्ण स्वतंत्र है, ऐसा है नहीं। उसके पास अल्प मात्रा की स्वतंत्रता है, और वह स्वतंत्रता भी उसके कर्म फलों के घेरे में बंधी हुई है। वह अपने कर्म फलों के बाहर नहीं जा सकता। अकाट्य है ये कर्म के फलों के घेरे। कोई इनसे नहीं बच सकता। महाराज दशरथ नहीं बचे। श्रवण कुमार का उन्होंने भूल से ही हत्या कर दी, तो श्राप लगा, और श्राप के प्रतिस्वरूप उनकी भी मृत्यु पुत्र वियोग में ही हुई, जिस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता की मृत्यु पुत्र वियोग में हुई। कोई इसके कर्मफलों के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता, भले वह भगवान का पिता ही क्यों न हो। महाराज दशरथ तो भगवान श्री राम के पिता थे, वे भी नहीं बचे। हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। तो कहने का बात है, साक्षी, अनुमति देने वाले भी स्वयं भगवान। उपद्रष्टा, अनुमंता च भरता, भरण पोषण करने वाला कौन है? आत्मा में वह शक्ति नहीं है कि वह शरीर का भरण पोषण कर सके। आत्मा कुछ नहीं करता है, ना आत्मा किसी वस्तु का उत्पादन करता है। यह भगवान की शक्ति है कि एक छोटे से बीज में से विशाल वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, और उत्पन्न होकर के फल भी प्रदान करता है, अनाज भी प्रदान करता है, खाद्य भी प्रदान करता है। इस प्रकार भरता, भरण पोषण करना भी भगवान का ही कार्य है। तो जितने भी इस श्लोक में 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में जितने भी कहे गए हैं गुण, लक्षण, उपद्रष्टा, अनुमंता च भरता, भोक्ता, भगवान ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। भगवान ने स्वयं ही कहा कि मैं ही समस्त भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञ और तप का भोक्ता मैं ही हूं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। एक और स्थान पर भगवान कहते हैं, भगवान ने 2 बार अपने आप को भोक्ता कहा है। और यहां पर भी 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में भोक्ता अन्य कोई हो नहीं सकता। आत्मा तो निश्चित रूप से नहीं हो सकता, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं, जिन्होंने 2 अन्य स्थानों पर भी अपने आप को परम भोक्ता की उपाधि दी है। भर्ता, भोक्ता, महेश्वर है, महान ईश्वर। आत्मा तो ईश्वर हो ही नहीं सकता। ईश्वर तो केवल यहां पर भी दिया है 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, ईश्वर सर्वभूतानाम। तो देखिए, यदि आत्मा कभी परिवर्तित होकर के परमात्मा बन सकती, तो वही परमात्मा, वही ईश्वर आत्मा को क्यों यंत्र के जैसे घुमाता? नहीं घुमाएगा ना। स्वयं को कष्ट क्यों देगा?
कोई। तो परमात्मा भिन्न है, आत्मा भिन्न है। मनुष्य अपने आप को कष्ट नहीं देता। मनुष्य तो नहीं कहना चाहिए, परमात्मा और आत्मा एक कभी हो नहीं सकते। जब आत्मा अज्ञान में है तब भी कोई परमात्मा है जो उसे दिशा देता है, उसका रक्षण भी करता है और उसे दंड भी देता है। और जब आत्मा ज्ञान को प्राप्त करती है तब भी वह परमात्मा होता है। मैं इस विषय पर नहीं हूं कि क्या वह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है या नहीं होती, मैं उस विषय पर जाना भी नहीं चाहता। किंतु मैं यहाँ पर केवल यहाँ पर इस विषय पे स्थिर रहना चाहता हूं कि आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न है, और भिन्न है इसीलिए एक अज्ञान में है और एक पूर्ण ज्ञान में है। एक ही समय पर आत्मा ज्ञान और अज्ञान कभी नहीं हो सकता, ज्ञानवान और अज्ञानवान नहीं हो सकता। न परमात्मा मुख में कभी अज्ञान हो सकता है। परमात्मा परमात्मा है ही इसीलिए क्योंकि उनमें अज्ञान है ही नहीं। सच चित आनंद है, पूर्ण चित, पूर्ण नॉलेज है, पूर्ण ज्ञानवान है, तो उनमें अज्ञान होने का प्रश्न नहीं है। तो परमात्मा और आत्मा भिन्न भिन्न है। जीव परिवर्तित होकर परमात्मा तो कभी नहीं बन सकता। वह परमात्मा का स्वरूप बन सकता है परंतु परमात्मा में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो हमने 18वें अध्याय के 61वें श्लोक और अन्य भगवत गीता के श्लोकों को जोड़ करके यह समझा कि जितने भी लक्षण बताए गए हैं, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ये जो 5 लक्षण बताए हैं, ये पांचों परमात्मा अर्थात भगवान के प्रति ये लक्षण है। ये जीवात्मा के, पुरुष के लक्षण नहीं है। इसीलिए अपवाद ही है। किंतु उन 5 श्लोकों की कड़ी में 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में परमात्मा शब्द भगवान को संबोधन करके प्रयोग में लिया है भगवान ने। आज की श्लोक संख्या 18वें अध्याय का 13वें अध्याय का 24वां श्लोक। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है यह, जो, एवं इस प्रकार, वेत्ति जानता है, पुरुषम जीवात्मा को, प्रकृतिम प्रकृति को, च तथा गुणई गुणों को, प्रकृति के गुणों के, सह साथ। दूसरी पंक्ति सर्वथा जिस प्रकार भी, सभी तरह से, वर्तमान स्थित होकर, अपि के बावजूद, न कभी नहीं, सह वह, भूयः जन्म फिर से, अभिजायते जन्म लेता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतर संबंध की स्पष्ट जानकारी को जानने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि वैकुंठ देवयोग से जीव इस संसार में आ गिरा है और उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है। और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो 13वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर के 24वें श्लोक के इन 5 श्लोकों की कड़ी में भगवान ने पुरुष अर्थात जीवात्मा और प्रकृति के गुणों के, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जीवात्मा को जो प्रकृति के गुणों की भोगने की प्रवृत्ति है, जीवात्मा जिस प्रकार प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के ही गुणों को भोगने के लिए उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा करके उन्हें प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार घोर संघर्ष करता है और लालायित रहता है, आकर्षित रहता है, प्रयत्नशील रहता है, मोहित रहता है और अज्ञान में रहता है, भगवान की माया के द्वारा पूर्णतया मूर्ख और अज्ञान में डूबा रहता है। इस प्रकार यदि कोई जान ले कि ये प्रकृति के गुण हमें मोहित करने के लिए हैं, इनका प्रयोजन और कुछ है नहीं, इनका एकमात्र उद्देश्य हमें मोहित करना है और हमारा वास्तविक लक्ष्य इन प्रकृति के गुणों को भोगना है ही नहीं। हम इस संसार में प्रकृति के गुणों को भोगने के लिए नहीं आए हैं। प्रकृति के गुण तो एक भूल भुलैया है जो हमें आकर्षित करके हमें मदमस्त बनाए रखते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा जीवन इनके लिए नहीं बना है। ज्ञानवान मनुष्य देखता है कि करोड़ों भूत प्राणी इसी प्रकार प्रकृति के गुणों को भोग रहे हैं, फिर भी वह अपने आप को गिरने नहीं देता। वह अन्य अज्ञान मनुष्यों के जैसे पुनः भोगने के लिए लालायित नहीं होता है। वह उनसे ऊपर उठ करके फिर वापस नहीं गिरता है। और जो करोड़ों भूत प्राणी इस प्रकार प्रकृति के गुणों को भोगने में लगे हैं, वे लगे ही रहते हैं। वे उस ज्ञानवान मनुष्य को प्रकृति के गुणों के परे देखते हुए भी प्रेरणा नहीं पाते हैं कि कैसे हम भी उनका अनुगमन करके प्रकृति गुणों को पार हो जाएं और प्रकृति के गुणों को भोगने की, उनके ऊपर अपनी सत्ता, अपना अधिकार उनको पाने की ये जो व्यर्थ की चेष्टा है, प्रयत्न है, इनसे हम मुक्त हो जाएं। वे ऐसा प्रयास नहीं करते। दोनों विपरीत सोच है। तो यहां पर जिस की भगवान ने व्याख्या की है वह तो महात्मा, संत और साधु पुरुष हैं जो इस प्रकार जान लेते हैं। आप देखिए महात्मा गांधी जी, श्रील प्रभुपाद, हमारे इस्कॉन के जितने महाराज हैं, अन्य भी जितने स्वामी जी हैं, जिन लोगों ने प्रकृति के गुणों के विषयों को और वस्तुओं को भोगने के प्रति जो आकर्षित ही नहीं होते, उनकी कोई लालसा ही नहीं होती प्रकृति के विषय और गुणों को भोगने की, वे उनके बंधन से मुक्त होकर के हो जाते हैं और हो करके वे फिर इस संसार में जिस भी प्रकार का कर्म करते हो, वे पुनः तो जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें अब प्रकृति के गुणों को भोगने की उनमें लालसा नहीं रही, आकर्षण भी नहीं रहा और भोगने की वृत्ति भी नहीं रही। ना प्रकृति के गुणों पर अपना अधिकार और अपनी प्रभुत्ता जमाने की उनकी कोई इच्छा रह गई। वे प्रकृति के गुणों से मुक्त हो गए। प्रकृति के गुणों से में प्रकृति में रह करके भी वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते और इसी प्रकार मुक्त होकर के वे सच्चिदानंद स्वरूप होकर के, जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा, वह भगवान के परम धाम, भगवान की सेवा में जाने के लिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म, पूर्णतया निर्दोष हो जाते हैं।
अब उनमें भोगने की वृत्ति नहीं है, कोई लालसा नहीं है, काम क्रोध लोभ अब उनमें कुछ है बचा नहीं है। पूर्णतः पवित्र शुचि होकर के वे भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये श्लोक उन महात्माओं के लिए है, संतों के लिए है, आचार्यों के लिए है, जो इस प्रकार प्रकृति के विषय और वस्तुओं से पूर्णतया मुक्त हो चुके हैं, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। जानना, केवल ये जानना कि व्यक्ति शब्द का अर्थ यह नहीं है कि अरे मैंने पहचान लिया तो हो गया, नहीं। जानना अर्थात मुक्त भी होना है। जानना तभी वह जानना है जब हम उस ज्ञान का प्रयोग करके अपने आप को मुक्त कर लें। भगवत गीता तो लाखों करोड़ों ने पढ़ी है, किंतु सबको वह वैसा लाभ नहीं देती। वह उन्हीं को लाभ देती है जो उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। तो जानने का अर्थ है अपनाना। जो महात्मा, आचार्य, गुरुजन, साधु संत इस प्रकार प्रकृति के गुणों का प्रभाव को जान लेते हैं, अपने जीवन में अपना लेते हैं, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न इन विषय वस्तुओं के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, आकर्षण से, लालसा से, प्रयत्न से, अधिकार से, भोगने की वृत्ति से मुक्त हो जाते हैं, वे और केवल वही मुक्त हो जाते हैं। इस जीवन में इस सशरीर मुक्त हो जाते हैं और पुनः इस प्रकृति में जन्म ही नहीं लेते, क्योंकि प्रकृति अब उन्हें बांध नहीं पाती है। प्रकृति से मुक्त होने का साधन यही है कि प्रकृति के गुणों से उत्पन्न इन विषय विकारों से, उनके आकर्षण से मुक्त होना पड़ेगा। 14वें अध्याय में भगवान इसी का पूरा कहते हैं। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गताः। 14वें श्लोक का पहला श्लोक ही यही है कि मैं जो प्रकृति के इन तीनों गुणों का वर्णन कर रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, मैं ज्ञानों में सबसे जो उत्तम ज्ञान है उसकी बात कह रहा हूं। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गताः। और इस प्रकार प्रकृति और प्रकृति के गुणों को जान लेने से जो मुनि होते हैं वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आप भी प्रयत्नशील होइए। प्रकृति से के गुणों द्वारा उत्पन्न अनेकों प्रकार के जो विषय और वस्तु आते हैं आपके जीवन में, उनको भोगने की वृत्ति से, उनको पाने की वृत्ति से, उनका संग्रहण करने की वृत्ति से अपने आप को ऊपर उठाइए और इस प्रकार मुक्त कर लीजिए प्रकृति के बंधन से अपने आप को। यही मार्ग है भगवान के परम धाम तक पहुंचने का। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।